हेलो फ्रेंड, मैं संजीत कुमार टब तक जीएस पर आप लोग को स्वागत करते हैं। और इससे पहले वाला जो वीडियो गया है उसको देख लीजिएगा लोग। आज 6 नंबर पेज लेकर आए हैं और आगे देखिए, आगे आता रहेगा वीडियो। चलिए, हर्ट्ज का मात्रक है आवृत्ति। आवृत्ति जो है हर्ट्ज का मात्रक है, ठीक है ना। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो -40 डिग्री, ठीक है ना। -40 डिग्री। डीएनए की मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो है डीएनए का मूल मात्रक है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोड़ पटरी का प्रयोग किया जाता है कि प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किया मतलब किसके लिए होता है या किया जाता है, ठीक है ना। दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। दोनों पटरी को जोड़ने के लिए। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको होगा भौतिकी शास्त्र के लिए सम्मानित किया गया था। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौवहन के हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने, ठीक है ना। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। फैराडे का संबंध है सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है यूरेनियम, ठीक है ना। चंद्र ग्रहण है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ठीक है ना। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, ठीक है ना। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक लंबा होता है। एक लैंप के बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है किसी तत्व की क्रिया के कारण, ठीक है ना। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मिट्टी का अध्ययन है, ठीक है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजन प्राप्त होता है बल का, ठीक है ना। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजन प्राप्त होता है बल का प्राप्त होता है। सौर जगत में व्यतम क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है बृहस्पति, बुध तथा शुक्र। बृहस्पति, बुध तथा शुक्र। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोनों का निर्माण। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सख्त है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, ठीक है ना। इसके लिए होता है, किसके लिए होता है? तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, ठीक है ना। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह 327 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। यदि विस्थापन D बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक। अधिकतम होगा या धनात्मक होगा। सरल आवर्त गति में आयाम A एवं अवधि T के साथ अधिकतम वेग 2 पाई कैपिटल A बाई कैपिटल T। एक कूलॉम आवेश बराबर है 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक फैराडे होता है, ठीक है ना। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से ऊपर होता है, ठीक है ना। 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से ऊपर होता है। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा क्या होगा? तो 0.04 A होता है। दाब की बीमा है ml-1 t-2, ठीक है ना। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट को, ठीक है ना। एक अभिसारी लेंस को फोकस दूरी है, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चिन्ह में धनात्मक होता है, ठीक है ना। अभिसारी लेंस के रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। रडार जो है ना वो निकाय का विद्युत चुम्बकीय का प्रयोग करता है, विद्युत चुम्बकीय का प्रयोग करता है। विद्युत चुंबक तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं बराबर। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है पवन के वेग मापने के लिए। एनीमोमीटर को विद्युत रोधी इमाइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7, ठीक है ना। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष की सुधार किया जा सकता है कॉन्केव यानी कि कॉन्केव बोलते हैं, आउटर लेंस को बोलते हैं, ठीक है ना। आउटर लेंस को कॉन्केव बोलते हैं, आउटर लेंस को कॉन्वेक्स बोलते हैं। आउटर लेंस को कॉन्केव बोलते हैं, आउटर लेंस को कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। शरीर में डैश डैश हैं, शरीर में डैश डैश के अधिकाय के कारण दिल का दौरा पड़ता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। कोलेस्ट्रॉल जो शरीर में ज़्यादा होता है ना तो दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस, ठीक है ना। गोबर गैस में पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है? तो और रक्त तथा ताप ऊर्जा के। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन। अब प्रोटॉन का खोज तो गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज तो जेम्स चैडविक। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। किसी पिंड का गुणधर्म किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है संहिति, ठीक है ना, संहिति है। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? आग्नेय चट्टान शैली में। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट जो है ना आग्नेय चट्टान शैली में पाया जाता है, ठीक है ना। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल होता है, ठीक है ना। 0.5 डेसिबल होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार है। सामान्य विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन और आर्गन। विद्युत बल्ब में भरा जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन कहते हैं, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती वह है पारिस्थितिकी, ठीक है ना, पारिस्थितिकी है। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल के स्तर अपवर्तित बना रहेगा, मगर जल आप बार डाल दीजिएगा पानी में, बर्फ़ का टुकड़ा डाल दीजिएगा ना तो उसमें बर्फ़ पिघलेगा, मगर बर्फ़ जो है पानी के जो तल होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बर्फ़ जो है ना ऊपर से पिघलता है इसके कारण, ठीक है ना। चलिए आज रहने देते हैं, और इसके बाद जो आएगा 7 नंबर पेज उसको आप देखिएगा। और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसमें खाना वगैरह बन रहा है तो थोड़ा सीटी लग रहा है, तो इससे आप लोगों को डिस्टर्ब होगा तो उसके लिए सॉरी। और आगे आएगा वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए लोग, और अपने दोस्तों के पास भेजिए लोग, शेयर कीजिए लोग। चलिए और आगे आते हैं अगला वीडियो में। चलिए, थैंक यू।